कंटिन्यूटी पे और डिफरेंशियबिलिटी पे यूट्यूब पे हमारी कई वीडियो है, लेकिन आप लोगों की डिमांड रही कि कंटिन्यूटी पे कुछ क्वेश्चंस की और वीडियो सर अपलोड कीजिए, तो हम एक वीडियो और अपलोड कर रहे हैं। और जैसा रिस्पांस हो बताइएगा, तो आगे भी हम और क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी की मीनिंग होती है लगातार, जिसको हिंदी में सततता बोलते हैं। कोई फंक्शन अगर उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं होगी तो वो कंटिन्यूअस होगा, और ब्रेकिंग हो जाएगी तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर दें। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल होती है तो x इक्वल टू ये जो पॉइंट ए होता है, हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं, फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं। और LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो हमारा ये जो फंक्शन होता है, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बोला जाता है। लेकिन थर्ड केस ये कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो जहाँ LHL और RHL ही इक्वल नहीं होता है, उस फंक्शन में लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। और जब फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये भी यहाँ भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, केवल इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह हम x में x की जगह a माइनस एच रखते हैं, a जो गिवन लिमिट होती है और h जो है बड़ी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। और RHL की जगह पे हम x में x की जगह पे a प्लस एच सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये करके लिमिट निकालते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं। फिर कुछ और नए क्वेश्चन देखिए, जैसे हम बोर्ड पे लिख डाले हैं। यह क्वेश्चन ये है जिसमें हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, वो पॉइंट बताना है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। देखिए हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1 पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। और थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1। और फोर्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर x माइनस 1/x माइनस 2। ये 4 क्वेश्चन हैं। हमें चारों में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मीन्स वो पॉइंट बताना है जिस पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, जिस पे फंक्शन सतत नहीं है। हिंदी में कंटिन्यूअस को सतत बोलते हैं, कंटिन्यूटी जो है सततता बोली जाती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 1/2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1। तो डिनोमिनेटर, जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उस पॉइंट पे फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो हम पहले वो पॉइंट निकाल लें जिस पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी। क्यों उन्हीं पॉइंट को हम निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में, चारों क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही बतानी है। कंपटीशन के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही पूछा जाता है। तो देखिए 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1, हमने इसी को कंसीडर कर लिया 0। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होती है? साइन एक्स की वैल्यू 1/2 जो होती है, ये 30 पर भी होती है और 150 पे भी होती है। तो 30 को क्या लिखेंगे? 30 को हम π/6 लिखते हैं और इसको 5π/6 लिखते हैं। तो यह x, तो अब किन किन पॉइंट पे, तो ये तो पहले राउंड में हुआ। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप जानते हैं जितना चाहे उतना राउंड कर लेंगे। तो पहला ये हुआ हमारा 2n पाई प्लस π/6 या 2n पाई प्लस 5π/6। इन पॉइंट पे और इन पॉइंट पे दोनों केस में n बिलोंग्स टू क्या रहेगा? i रहेगा। i मीन्स इंटीजर।
तो n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम उसको दूसरे वे में ये बोल सकते हैं कि ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इन बिंदुओं पे फलन असतत है। तो ये या ये, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। केवल हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करके वो पॉइंट निकालेंगे। अब देखें ये जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो है मॉड एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? मॉड क्या होता है? मॉड केवल हमारा पॉजिटिव कर देता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ रियल नंबर एक्स है तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन इस फॉर्म का हो जाएगा 1 अपान मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। अब हम मॉड एक्स को अगर टी कंसीडर कर लें तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, हम इसको 0 करके पहले वो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें t कामन है तो t माइनस 2 माइनस 1 कामन है तो t माइनस 2। तो t माइनस 1 और t माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट मॉड x इक्वल टू 1 एंड मॉड x इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो अब कौन कौन मिला देंगे? तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो ये 4 पॉइंट हुए जिन पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड केवल पॉजिटिव करता है तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इसका हमने फैक्टर निकाल लिया है, तो फैक्टर निकाल करके मॉड एक्स इक्वल टू 1 आया है, मॉड एक्स इक्वल टू 2 आया है। तो यहाँ से मॉड हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से मॉड रिमूव करेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये 4 पॉइंट हुए। इन पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, या ये सब जो पॉइंट हैं वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के हैं। तो ये भी क्वेश्चन हुआ। आगे का क्वेश्चन देखिए जो थर्ड लिखा गया है बोर्ड पे, उस पर फोकस करिए माइंड को। हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, वो बिंदु बताना है जिसपे फंक्शन असतत है। तो जिस पे भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी वो सभी पॉइंट जो होंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लिए जाएंगे। तो पहले हम ये देखें कि इसकी वैल्यू होगी क्या। एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। हमने यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 1/4 ऐड किया तो 1 माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट 1/4 जोड़ा हूँ, 1/4 घटा दिया हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आप प्लस है 3/4 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू देखिए, ये चीज़ जो है होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या होगी? ये इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का ये वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। अब किस केस में देख लीजिए 1 होगी, किस केस में 1 से बड़ी होगी। जब हमारा x 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 और 3/4 मिल करके 1 हो जाएगा। और x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो वो चीज़ जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जो है हमारा 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या तो 1 से अधिक आएगी। तो जब डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो हो वह कंटिन्यूअस हो जाएगा।
कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। ये हमेशा किसी भी x बिलोंग्स टू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्या लिखा गया है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर x माइनस 1/x-2। अब देखें ध्यान से, हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है तो बड़ा आसान एक तरीका होता है। ये सभी क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के हैं, छोटे छोटे हैं, आते बहुत ज़्यादा हैं कंपटीशन में, इसलिए हमने इनको सेलेक्ट किया है। हम अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर इतना 0 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ जो होगी टोटल पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, और e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि x जो है हमारा नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। फिर देखिए, अब ये तो केस फर्स्ट हुआ, केस सेकेंड में क्या हुआ, ये चीज़ जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 माइनस ई की पावर x माइनस 1/x-2 को अगर हम 0 के इक्वल रख करके x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1/x-2 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू कब 1 होगी, जब ये पावर 0 हो जाएगा। तो जब पावर 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब कि x इज नॉट इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 पे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो न तो 0 चाहिए न तो इनफाइनाइट चाहिए। तो आप समझ लिए कि तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो कौन कौन है, तब आंसर होगा हमारा x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब आंसर कैसे लिखा जाएगा, अगर ये पूछा जाए हमसे कि किन किन पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को बताइए, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये देखिए, ये जो चारों क्वेश्चन हैं वो एक फॉर्मेट के हैं। हमने डिनोमिनेटर को 0 से इक्वल करके x की वैल्यू निकाली है। अब इसमें अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं पॉसिबल है तो इसका मतलब जैसे इसमें ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए कि आगे का क्वेश्चन कैसे हो। अब क्वेश्चन देखिए, हमने बोर्ड पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स, बेस ये है माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, यहाँ गिवन है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस कब होता है, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, LHL और RHL दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, तो वही लिमिटिंग वैल्यू हुई। तो हमें 0 पे फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू वही होगी, हमारा फंक्शन जो है, सिंस फंक्शन इज f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज ये कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा जो लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0। फंक्शन की जो x इक्वल टू 0 पे जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, हमारा इसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू है। तो इस फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालनी है
तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ला। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा ला की प्रॉपर्टी लगा दे, 1 प्लस एक्स लाग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर टू द बेस ई। इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वही एफ ऑफ 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। कॉन्टिन्यूअस है मीन्स LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0। LHL इक्वल टू RHL का मतलब हुआ फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट ही निकाल दे रहे हैं। अब देखिए ये 0/0 फार्म का क्वेश्चन है, तो 0/0 फार्म के क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगा दे रहे हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट दो फार्म में ही अप्लाई होता है। 0 इंटू इनफाइनाइट में भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं कन्वर्ट करके इनमें, या 1 की पावर इनफाइनाइट में या 0 की पावर 0 इनमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों फार्म में कन्वर्ट होने के बाद, मतलब हमारा फंक्शन जब इन दोनों फार्म में होगा तभी एल हॉस्पिटल रूल लग पाएगा, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लीकेबल होगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिनोमिनेटर को अलग। तो फर्स्ट इंटू डी को आप सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस सेकेंड log 1 प्लस इंटू डी को आप फर्स्ट, तो डी को आप फर्स्ट जो हो जाएगा 1 का डी को 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा अपान इसका जो हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट, और यही किसके बराबर हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 0 के इक्वल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो log 1 प्लस एक्स अपान एक्स, इस 1/2 को हम बाहर कर देते हैं। तो आप एक फार्मूला जान ही रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस log 1 प्लस एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2, और यही एफ ऑफ 0 हो गया। तो हमारा एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या निकल के आई? 1/2 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया है, 0/0 फार्म का है जी। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। आगे हम डिफरेंशिएबिलिटी जब बताएंगे तो और क्लियर कर देंगे कि कैसे डिफरेंशिएबल है। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन और अच्छा होगा। ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 256 अपान एक्स माइनस 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, और एक्स इक्वल टू 4 पे ये वैल्यू के है, और गिवन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4, देन के की वैल्यू क्या होगी। फंक्शन हमारा सतत है, x बराबर 4 पे सतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन में कह दिया गया कि फलन सतत है, तो जब फलन सतत है इट मीन्स कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी, इसकी जो लिमिट होगी वही k के इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 4 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 4, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या दी गई है? एफ ऑफ 4 की वैल्यू के दी गई है। तो इस फंक्शन की लिमिट निकाल लिया जाए। तो लिमिट x टेंस टू 4 x की पावर 4 माइनस 256 अपान x माइनस 4 इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 4 x टू द पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 अपान x माइनस 4
इक्वल टू के। जरा एक ठो दिमाग में ये फार्मूला देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपान एक्स माइनस ए। इस फॉर्मेट की लिमिटिंग वैल्यू होती है n ए की पावर n माइनस 1। ये पीछे चला जाता है और एक पावर कम कर देते हैं एज जैसे डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 की पावर 3 इक्वल टू के। तो के इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 की पावर एक कम 4 की पावर 4। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? हमारी के की वैल्यू। फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है तो के की वैल्यू निकल के हमें पूछा जा रहा है। तो आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log cos x टू द बेस c और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फोर्थ रूट है, -1 x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0 पे e की पावर साइन 4x माइनस 1 अपान log 1 प्लस tan 2x टू द बेस c। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कंटिन्यूअस है, देखिए इसने यहाँ भी कंटिन्यूटी को नहीं कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, यहाँ इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड एफ ऑफ 0। हिंदी में पढ़ दो, कह रहा है कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे सतत है, यदि सतत है तो एफ ऑफ 0 का मान क्या होगा। ये सतत ये बोल नहीं, कंटिन्यूअस ये बोल नहीं रहा है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे तो हमको देखिए ग्रेटर देन 0 दिया गया है, लेस देन 0 दिया गया है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पाएंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल पाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो गया तो कंटिन्यूटी में एक स्टेप हम बढ़ गए। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो वही वैल्यू एफ ऑफ 0 की होगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस है 0 प्लस एच, देखिए यही है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर साइन 4x माइनस 1 अपान log 1 प्लस tan 2x टू द बेस e। अब देखिए हम इसको कैसे सेट कर रहे हैं, इसकी लिमिट निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा और डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे लिमिट निकलेगा, x टेंड्स टू 0 e की पावर साइन 4x माइनस 1 अपान साइन 4x और यहाँ पे साइन 4x हमने कर दिया और नीचे देखिए log 1 प्लस tan 2x अपान tan 2x आई इंटू tan 2x। ये भी फार्मूला पे है, ये भी फार्मूला पे, ये किस पे है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x की वैल्यू 1 होती है। ये फार्मूला देखिए e की पावर साइन 4x माइनस 1 अपान साइन 4x, हमने साइन 4x से यहाँ डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया, सेट हो गया। इसी तरह ये वैल्यू अभी हमने लिखा है log 1 प्लस एक्स अपान एक्स, यहाँ x की जगह पे tan 2x है, tan 2x से हमने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या बचा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 4x अपान 4x इंटू 4x, देखिए यहाँ 2x अपान tan 2x 1 अपान 2x, देखिए ये 4x से ये 4x कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट 1 होगी, इसकी लिमिट 1 होगी, बचा यही ना साइन 4x अपान tan 2x। तो इसको भी हम फार्मूला पे ये बना रहे हैं, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 4 अपान 2 का मतलब हो गया 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 2 आई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकल गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखिएगा राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आता है। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये log cos x टू द बेस c, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स, फोर्थ रूट है यहाँ पे माइनस 1, ये 0/0 फार्म है। तो जब 0/0 फार्म है तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा हमारा माइनस
tan x हो जाएगा। देख लीजिए कैसे tan x हुआ, पहले ला का करेंगे तो 1 cos x होगा और cos x का हो जाएगा माइनस sin x होगा, तो ला cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, tan x होगा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखिएगा भाई, पावर 1/4 इधर जाएगा तो 1/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 में से 1 माइनस कर देंगे तो -3/4 इंटू 2x ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये tan x अपान x, tan यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारा माइनस tan, देखिए यहाँ पे tan x है, इस x को इसके साथ हमने लगा दिया और यहाँ 2/4 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1/4 है तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/4। अब देखिए tan x अपान x की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे हम x की जगह 0 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई -2। और LHL हमारा क्या आया हुआ है, LHL 2 आया है। तो LHL और RHL तो खुद ही LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो LHL और RHL तो इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f आप 0 की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ तो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि LHL की वैल्यू 2 आ रही है और RHL की वैल्यू -2 आ रही है। इट मीन्स कि f ऑफ 0 यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा। f ऑफ 0 तब डिफाइन होता जब ये दोनों लिमिट इक्वल होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये 0/0 फार्म का है, हमने यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया है, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया है, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया है और ये तो फार्मूला पे ब्रेक हो गया है। तो अब आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। वीडियो को आप एक बार आगे पीछे करके कई बार देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा अगर कोई ये होगा तो कमेंट करिएगा, हम उस पर और ये करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए हमारा f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर -1 अपान x स्क्वायर -2 मॉड x -1 -1 x इज नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स LHL के लिए भी यही होगा, RHL के लिए भी यही होगा। और x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1/2 है और हमें x इक्वल टू 1 पे इसको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम RHL निकालते हैं। RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो जब 1 प्लस लेंगे तो देखिएगा ये माड कैसे ये होगा, हाई x स्क्वायर जब x प्लस 1 मीन्स ग्रेटर देन 1 तो ये हो जाएगा हमारा -2x -1 -1, सीधे सीधे माड हट जाएगा RHL के लिए, यही RHL है। अब इसकी लिमिट निकाल लिया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1। अब ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर -1 -2x -1, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हाई x -1 फैक्टर हो गए, कॉमन हो जाएगा x + 1 और नीचे हो जाएगा हमारा x + 1 और -2, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x + 1 अपान x -1। अब जैसे देखिए अगर हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा माने टोटल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ जरा दिमाग में माइंड करिएगा, हम जब लिमिट निकालते हैं, लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आती है तो हम उसको लिखते हैं, लेकिन लिमिट चैप्टर को छोड़ दिया जाए और कहीं इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है तो हम तुरंत उसको नॉट डिफाइन लिख देते हैं, लेकिन लिमिट में इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आता है तो उसको लिखते हैं। ये तो राइट हैंड लिमिट हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, देखिए क्या इसमें चेंज आएगा, x स्क्वायर -1 अपान x स्क्वायर, तब इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो माइनस यहीं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, +2 × x -1 -1। जरा ध्यान दीजिएगा, ये
जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है तो x माइनस वन 1 - x हो जाएगा, और 1 - x से माइनस कॉमन लेके इसको हमने प्लस कर दिया। इसको देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ और ये चीज़, ये LHL के लिए है, ये RHL के लिए। अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 और प्लस 2। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 3। अब ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/4 हो जाएगी, या 2/4 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आई। और हमारा जो RHL है वो कितना आया है, वो इनफाइनाइट आया है। तो LHL इक्वल नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL इक्वल है ही नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं एराइज होता। कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं, यहाँ लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो जो x इक्वल टू 1/2 दिया गया है, इसका कोई रोल नहीं है, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, और इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, कंटिन्यूअस है कि नहीं। हमने राइट हैंड लिमिट निकाला है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है, ये माड को ब्रेक किया है। राइट हैंड लिमिट में सीधे सीधे माड हट जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट में माड हटेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए वहाँ मल्टीप्लाई है। ये क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन AX स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा। और x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू 3/4 प्लस 1/4 है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि x बराबर 0 पे फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, तो a की वैल्यू क्या है। यहाँ देखिए पीछे क्वेश्चन था कि वहाँ हमें कंटिन्यूटी चेक भी करनी थी, तब ये वैल्यू निकालना है। यहाँ ऑलरेडी कंटिन्यूटी दी गई है, तो कंटिन्यूटी दी गई है, इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी इसके इक्वल होगी। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस, ये गिवन है कंटिन्यूअस, इम्प्लाई दैट लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। तो इसकी लिमिट निकाल लिया जा, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन AX स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 है। तो यहाँ पे इसकी लिमिट तो निकालना बड़ा आसान है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन AX स्क्वायर अपान AX स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 है। तो ये वैल्यू तो देखिए 1 हो जाएगी, तो जब 1 हो जाएगी तो यहाँ a बचा है, तो a इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस 1, तो 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। 4a कॉमन है तो a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4a प्लस 1 और a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस 1/4 होगा और 1 होगा। तो a की कैट वैल्यू निकल के आई, 2 वैल्यू आई। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, कंटिन्यूटी को नहीं चेक करना है। कंटिन्यूटी अगर चेक भी करना होता तब तो हम LHL भी निकालते और RHL निकालते। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है इट मीन्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो f ऑफ 0 के इक्वल होगी। हमने डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल लिया है और उसको f ऑफ 0 के इक्वल कर दिया है, तो a की वैल्यू निकल के आ गई है। मतलब कि a इक्वल टू माइनस 1/4 रखेंगे तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और a इक्वल टू 1 रखेंगे तब भी क्वेश्चन कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो इस वीडियो में हमने जिन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल से थोड़े से ऊपर हैं। बोर्ड
उसके लिए भी अच्छे हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए इनका ज़्यादा रोल है। तो इन प्रश्नों को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे लगे तो आप वीडियो पे कमेंट अवश्य करिए कि कौन सा पोर्शन अच्छा लगा, कौन सा पोर्शन अच्छा नहीं लगा। कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पे उस हिसाब से अपने वीडियो में चेंजिंग लाएंगे। तो अगली वीडियो अगले दिन। थैंक यू।